हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। तो यहाँ पे मैं आ गई थी अपने गांव, यानी कि पापा जी के गांव, यानी कि मेरा गांव ही हुआ ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसा है नज़ारा। ये है मेरे गांव का घर। तो ऊपर रूम है, नीचे भी रूम है। तो बस हम लोगों का खाना पीना बन गया था। तो मम्मी कहती जल्दी जल्दी से सब लोग रेडी हो जाओ और गाड़ी में बैठो, क्योंकि एक ले आ रहे हैं 4 व्हीलर, एक ले आ रहे हैं जो छोटा हाथी बोलता नहीं, मैक्स टाइप का उसमें। क्योंकि ना सारे लोग, क्योंकि वो रास्ता ऐसा है, अभी आपको मैं आगे दिखाऊंगी ब्लॉग में, देखना बहुत ही वैसा रास्ता है। तो यहाँ पर फाइनली गाइस मैं सुबह ही नहा के आई थी ससुराल से, पर अब बता रहे हैं कि वहाँ पर भी जाके नहाना पड़ेगा उस नदी में। मैंने कहा ठीक है जी, कोई नहीं। मैं ज़्यादा कपड़े लेकर नहीं आई थी, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैं अब भाभी छोटी वाली को बोल रही थी कि अगर आप चल रही हो, तो वो बोल रही थी कि नहीं मैं नहीं जा रही हूँ, मेरी बच्ची परेशान करेंगे, दोनों बहुत छोटी है। फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ, बोली नहीं मैं भी जाऊँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेली रह जाऊँगी और बोर हो जाऊँगी, क्योंकि आप सब लोग वहाँ पे बहुत मस्ती करेंगे। पहले मना किया, फिर बोलती है मस्ती करेंगे, तो मैंने कोई नहीं। तो यहाँ पर फाइनली सब लोग हम इसमें बैठ गए हैं, मैक्स टाइप की। ये मेरे ताऊ जी के बेटे की है, यानी मेरे भाई लगते हैं वो रिश्ते में। तो सब लोग लेडीज़ हैं इसमें आ गई हैं, बच्चे लेडीज़ जो भी है। खूब मज़ा आया था गाइस, बहुत ही अच्छा फ़न किया था, क्योंकि हर बार कुछ नया करते हैं तो अच्छा लगता है, और ना मौज मस्ती बचपन वाली याद आ जाती हैं। तो ये मेरी गाँव की गली है। मैं आपका गाँव को मैं अपने गाँव का टूर नहीं दे पाई, क्योंकि आपको पता है कि सुबह सुबह ये अर्ली मॉर्निंग पहुंची थी। फिर पूड़ी वगैरह मतलब खाने बनवाने में हेल्प की। तो ये सारी मेरी भाभी वगैरह बैठी हैं, कोई ताई जी है, मेरी भतीजी, मेरी चाची, सब लोग हैं। तो आप फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था। अभी मैं थोड़ा सा खड़े होकर शूट कर रही थी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे मौज मस्ती हो रही थी। आगे अभी आपको मैं बताऊँगी कि कितना डरावना रास्ता था। जो मैं खड़े होकर वीडियो बना रही थी, मुझे आखिर में बैठ नहीं करा था। और पीछे आ रही है 4 व्हीलर, उसमें पुलिस वाले भैया और मेरे छोटे पापा, यानी मेरे हस्बैंड, छोटा वाला, मतलब सारे ये लोग आ रहे हैं और इसको ड्राइविंग कर रहे हैं। तो इस वाली गाड़ी को ड्राइविंग कर रहे थे मेरे सबसे बड़े भैया। वो ना एकदम परफेक्ट ड्राइवर हैं। और पीछे आपको मैं दिखाऊंगी कि हमारी एक और गाड़ी आ रही है 4 व्हीलर, उसमें है मेरे बीच वाले भैया छोटा वाला और मेरे हस्बैंड, मतलब कि वीआईपी लोग पीछे 4 व्हीलर में आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं जोक किया था मैंने, वो तो मैं सिर्फ जोक था। अब आप रास्ता देख लीजिए, ये रास्ता इतना बहुत ही अजीब था। मतलब कि रास्तों में कांटे, यानी किस किस के पेड़ थे मैं जानती भी नहीं हूँ, पर मैं आपको बता दूँ बहुत ही, भाई चंबिल नदी डकैतों का एरिया है, मैं उस गांव से हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे, हम पहले इस नदी पे जाने के लिए ना पैदल जाते थे, ऐसे ऐसे रास्तों से जाते थे जिसमें सिर्फ एक छोटा बच्चा निकलता था। अब तो शायद यहाँ तक, मतलब किसी दूसरे गांव से कनेक्ट होके ये गाड़ी उस वहाँ तक पहुँच जाएगी मंजिल तक। वरना मुझे अपने बचपन की बात, जैसे कि हम बचपन में जब अपने घर जाते थे तीज त्यौहार पे, यानी त्योहारों पे, मुझे याद है। तो हम ना कभी किसी की पूजा होती थी या फिर शादी की पूजा होती थी, तो ये हमारे यहाँ पे एक रिवाज है कि बेटे की शादी हो जाएगी तो उसकी पूजा देनी पड़ती है, और उसका बेटा होगा पहले तो उसकी पूजा देनी पड़ती है, और बेटी की शादी हो जाएगी तो अगर उसका बेटा हुआ तो उसको मायके में आके ये पूजा देनी देनी पड़ेगी। तो बस वही है, आज मैं अपने बेटे की पूजा लेके जा रही हूँ चंबल नदी के किनारे। वहाँ पे पहले नहाएंगे, फिर जो घर से 5.25 किलो आटे की पूड़ी बना के लाए थे, मीठे गुलगुले और हलवा बना के लाए थे, सब्जी वगैरह सब। इसीलिए मुझे जल्दी रात के 3 साढ़े 4 बजे तक आना पड़ा था। ये मेरे ताऊ जी के लड़के हैं, ये बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं। तो आप देख सकते हैं रास्ता बहुत ही खतरनाक था गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, और ऐसा डर भी लग रहा था। और इसीलिए हमको इस वाली गाड़ी का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि पैदल नहीं आ सकते थे, हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं। और हमारे बच्चे क्या, हम जो एनर्जी हमारे पास पहले थी वो अब हमारे पास भी नहीं है। कहते हैं ना कि वीकनेस महसूस होता। आप देख लीजिए नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है ना। तो ये है वो चंबल नदी, और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, इतना शांत माहौल था। मैं शायद अभी 15 साल बाद यहाँ पे आई हूँ। मैं छोटे में जब होंगी 8-10 साल की, तो मैं अपने गांव से इस नदी का रास्ता मैंने पैदल ही तय किया था। और यही कोई बताते हैं कि किलोमीटर बहुत दूर था, पर बचपन में जो एनर्जी होती है ना, कि हम कहीं भी चले जाते थे दोस्तों, मतलब इन बहनों के साथ, भाइयों के साथ, कुछ समझ में नहीं आता था, बट एनर्जी टाइप की बहुत होती थी। और अब तो हम इस गाड़ी में भी थक गए थे, क्या बताएं, गाड़ी से आए थे फिर भी थक गए थे। तो आप देख लीजिए कितनी खूबसूरत है इस
नदी को बोलते हैं चंबल नदी। और ये शायद आपने मूवी में देखी होगी, डकैत मूवी में ये सीन से वहीं का है। आपको मैं आज दिखा दूँ, बहुत ही खूबसूरत सीन है गाइस, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इसका पानी इतना मीठा था। अगर आप कभी भी यहाँ पे आते हो इन केस, तो आप कभी भी अगर यहाँ के हो, मतलब चंबल नदी की साइड के जो लोग हैं तो उनको पता भी होगा कि हाँ भाई इस नदी का पानी बहुत ही, कोई भी नदी होगा इस पवित्र होती है। लोग वहाँ नहाते हैं, धोते हैं, कपड़े धोते हैं, पर कहते हैं ना कि जो हमारा रिचुअल है, हमारे जो भगवान है, जो हम जिनको हम मानते हैं, उनके सामने सारी चीज़ें पवित्र हो जाती हैं। इसी प्रकार इस नदी का पानी इतना अच्छा था, कहने को मतलब साफ पानी नहीं मिल रहा था। लोग वहाँ नहा रहे थे, पूजा भी कर रहे थे वहाँ पे, और इसी पानी को पी रहे थे। और कहते हैं ना कि बहुत सुकून मिल रहा था। तो मैं आपको इसलिए मैंने ये व्यू, अब मैं यहाँ पे पहुँच गई थी ना, जब मैं रास्ते में थी ना, तो मुझे बहुत सारे उंगलियों में कांटे वगैरह लग गए थे, क्योंकि रास्ता बहुत ही खतरनाक था। और भगवान की कृपा से हम फाइनली यहाँ पे आ गए। तो बस ये है एक पूजा का रीज़न जो हमारे यहाँ पे बेटियाँ अपने बेटे के होने पर देती हैं। अगर उनके बेटा होता है तो उनको ये पूजा देने आनी पड़ती है। तो बस यही ये वो चीज़ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने 5.25 किलो की, मतलब जो भी सारा सामान था खाना पीने का, मैंने सारा, मेरा था, मेरे मायके वालों का कुछ नहीं था। इसमें ये होता है कि आप अपने बेटे की पूजा कर रहे हो तो सब कुछ अपने आपको ही करना है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मम्मी भैया को मैंने बोल दी थी, उनको हमने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए थे। तो जितना भी मिर्च मसाला रिफाइंड जो भी कुछ खर्चा हुआ था वो मेरा था। तो ये भी एक पूजा बच्चे के लिए की जाती है, अपने बेटे के लिए। तो इसमें भी ये होता है कि आपको साल के हिसाब से करनी पड़ती है। तो 1 साल का बेटा हो या फिर 3 साल का, 5 साल का, 7 साल का। तो मेरा बेटा 7वीं में चल रहा था, तो मम्मी ने बोला कि आ जा। तो मैं आ गई थी। तो यहाँ पे ये देख रही हैं, ये मेरी भाभी है, इनके बेटे की भी पूजा है। ये बीच वाली भाभी हैं जो चेन्नई में रहती हैं। तो एक साथ मेरे बेटे की और इनके दोनों की हो रही थी, की है और मेरे बेटे की है। तो यहाँ पे मम्मी सारा सामान खोल ली थी। तो इस तरीके से यहाँ पे जगह को साफ करके न्यूज़पेपर बिछा के सारा खाना रखा था। बीच में अगियारी वगैरह हो रही थी। तो एक तरफ मम्मी भैया की भाभी की करवा रही थी, एक तरफ मैं और ये अपने बेटे की कर रहे थे। तो यहाँ पे मम्मी ने ना इस तरीके से अगियारी आग ला के उस पर सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें मेरी चाची मुझे बता रही थी। मेरे छोटे बाबा की बहू यानी मेरी चाची हैं। तो मेरे बाबा 2 भाई थे, एक मेरे बाबा, एक ये जो अभी मेरे को चाची सारी चीज़ें बताती जाएंगी। हम वैसे वैसे करते हैं। तो अगियारी में धूप और क्या कहते हैं कपूर, अगियारी में जो भी धूप सामग्री, हवन सामग्री, अगरबत्ती वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे थे, क्योंकि हमें भी नहीं पता कैसे होती है। और इसमें ना अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि आप बोलोगे ये कैसी पूजा है। तो ये शायद गाइस हर जगह पे अपना अपना रिचुअल होता है। तो मैंने अपने बेटे से कहा था इसमें घी डालो। तो इसको एकदम आग लगी थी, तो वो जल गया था। बोला तो मम्मी, और जैसे मैंने घी का डब्बा रखा तो वो भी फैल गया था मेरे से घी थोड़ा सा। यहाँ पे सब कुछ ऐसा हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और धूप इतनी तेज लग रही थी, मुझे बहुत प्यास लगने लगी थी। यहाँ पे सबकी हालत ख़राब हो गई थी पानी, क्योंकि सोचा था जल्दी हो जाएगा, पर कहते हैं ना कि सब कुछ जल्दी जल्दी करते लेट हो गया। खाना पीना सुबह 6 बजे ही बना लिया था हम सब ने, मेरे भाभीयों ने। जो मेरी मम्मी तो पूरी रात सोई नहीं थी, क्योंकि 5.25 किलो 10 किलो आटे की पूड़ी, सब्जी, हलवा और गुलगुले बहुत डिफिकल्ट होता है गाइस। सिर्फ एक लेडीज है। तो मम्मी ने तो फिर यहाँ पे आप देखिए इस पूजा में अगियारी में एक अंडा भी डालते हैं। ये होता है जो है वो हम आपको बता रहे हैं। और थोड़ा सा इसमें दारू भी डाली जाएगी, जिसे आप शराब बोलते हैं। तो वही सारी चीज़ें बताती आ रही थी। यहाँ पे चल रही है मेरे बीच वाले भैया की पूजा। और यहाँ पे सारी पूजा वगैरह हो गई थी। यहाँ पे खाना वगैरह लेकर आते थे। जो खाना हम बना के लाए हैं वो हमें खाना पड़ता है, हम वापस घर नहीं ले जा सकते। तो जितने भी लोग आए थे सब में हम लोगों ने, देखो जैसे यहाँ पे ये खा रहे हैं, सब मेरे भाई वगैरह आए सारे। तो ये हमें यहाँ पे खाना खा के फिनिश करके ही जाना होता है, वापस घर नहीं ले जाते। और इसको इतनी तेज प्यास लग रही थी कि मैं कहाँ से, क्योंकि ना इसके अंदर ज़्यादा गहरा नहीं हम जा सकते थे। बहुत डर था मगर वक्त वगैरह ना आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग खाना खा लेंगे, और अगर खाना बचता है तो हम यहीं पे छोड़ कर जाएंगे, ताकि चिड़िया और जो भी जानवर है वो खा लें, बट वापस नहीं लेके जाते हैं। तो यहाँ पे भाई वगैरह सबके पैर छू रही थी पूजा होने के बाद। तो यहाँ पे मेरी चाची जी, ताई जी,
भाभियाँ सब थी, सब आए थे। ये मेरे जो भैया थे वो हैं। अब इन्होंने जय पता नहीं इनको क्या सूझा, जाते जाते इतनी खतरनाक होली खेल रही थी, इनको रंग नहीं मिला तो इन्होंने ना मिट्टी लेके ही होली खेलने लगी। तो ये भैया, इनके हस्बैंड चिल्ला रहे थे, मेरे भैया चिल्ला रहे थे क्या कर रही है, चलो घर पे। पर इन लोगों को देखो, ये देखो आप खुद देख सकते हैं, यहाँ से इन्होंने होली स्टार्ट की थी। अब ये कोई होली खेलने का तरीका है, देखो मिट्टी से ही होली खेलने लगी। इनको बहुत बोल रहे थे कि भाभी जी घर पे चलो, क्योंकि अभी हमें शाम को भी पूजा है, जो हमारे गांव की सड़क पे हमारे एक बाबा हैं, भूमिया बाबा के नाम से। तो ये भैया आ रहे थे, तो इनके ऊपर उन्होंने होली खेल दी। ये इनके हस्बैंड है। तो आप देख सकते हैं कि ये मान नहीं रही थी, बोल रही थी लेट हो रहे हैं चलो। पर इन्होंने होली स्टार्ट कर दी थी, और पता नहीं कहाँ से इनके पास कलर आ गए थे, तो अभी सब पे होली खेलेंगी। इतनी खतरनाक होली खेल रही थी कि पीछे भाग भाग के, ये देवर और भाभी का प्यार है। ये देख लीजिए, सब लोग लेकर आए थे कलर, हमको तो पता भी नहीं, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं था कि हम होली का प्लान करके आते। हम तो सिर्फ अपनी पूजा पाठ पे ही ध्यान दे रहे थे। तो गाइस, आपको ये ब्लॉग कैसे लग रहे हैं मुझे ज़रूर बताना। ये मेरे गांव की लाइफ है। यहाँ पे हमारी भाभी वगैरह सब लोग बैठ गई थी अंदर, और ये मेरे ताऊ जी, और ये वही चाची हैं जिन्होंने मेरी पूजा करवाई थी। तो देखिए ये मेरी चाची हैं। और भाई भाभी ने तो इतनी हद कर दी थी, इनसे मना कर रहे थे फिर भी ये मान नहीं रही थी। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो मेरे बीच वाली भाभी है वो चेन्नई में रहती हैं, तो वो बहुत, शायद उन्होंने शादी के बाद ये उनकी पहली या दूसरी होली होगी। आप उनकी शादी को 8-9-10 साल हो गए। तो ये मेरा चाचा का लड़का है ना, जो अभी चाची जी ने पूजा करा रही थी, तो वो अपनी भाभी पे होली खेलने गए। तो मेरी भतीजी रोने लगी थी बहुत तेज। ये मेरी बीच वाली भाभी हैं, और वो बीच में बैठी है, वो मेरी भतीजी है, वो मेरी बड़ी वाली भाभी हैं। अब आप बोलोगे कि ये क्या है, तो पर ये गैस होली है। और बच्चों को पता नहीं था, क्योंकि वो मेरी जो भतीजी है वो सीधे बचपन के बाद अब बड़ी होके आई है, तो उसने अब ये गांव की होली देखी है। तभी तो मैं आपसे कह रही हूँ कि मैंने अपने गांव की लाइफ शेयर की है। तो इस वीडियो को बहुत ढेर सारा प्यार देना, और आपको बताना कि इसमें आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। फाइनली इन्होंने मुझे भी नहीं छोड़ा, और आपको मैं बता दूँ, मैं बहुत ही कम कपड़े रख के लाई थी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो मुझे ये फिर जीन्स और ये टॉप वेयर करना पड़ा, क्रॉप टॉप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना। आगे जो ब्लॉग है वो भी बहुत अच्छे ब्लॉग आने वाले, गाँव को ही होंगे। तो वीडियो को